अस्सलाम वालेकुम आई सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जी हाँ, एक बार फिर जो आप ये साथ गिट्ठी और मोटी औरत देख रहे हैं, जी हाँ, इनका नाम है आयशा भट्ट। इन पर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी जिस पर मैंने कहा था कि कंदील बलोच का दोबारा जन्म। जी हाँ, उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और आप तमाम लोगों ने मेरी बातों से इत्तेफाक किया था। जी हाँ, उस वीडियो में मैंने आप लोगों को तमाम तर तफसीलात बताई थी इस खातून की जब इसने शिरकत की। आजकल के जितने भी पॉडकास्ट हो रहे हैं आपको पता ही है कि वो इस किस्म की लड़कियों को ढूंढ कर लाते हैं जिनके पीछे व्यूज आते हैं, और यही वजह है इन लड़कियों की मकबूलियत की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रेहान तारिक जो है वो हमेशा ऐसी लड़कियां बुलाते हैं, लड़कों से उनको इतने व्यूज नहीं आते, जबकि वो इस तरह की अजीबो गरीब किस्म की लड़कियों को बुलाते हैं और फिर उनके बिहाफ पर व्यूज लेते हैं। इसी तरह आयशा भट्ट जो है, फिजा अली ने उसी चैनल के लिए जो प्रोग्राम किया वहां पर इस खातून को बुलाया जहां पर इसने खुलकर बगैरती की, फहाशी की, गंद फैलाया, और उसके बाद भी ये खातून जो है बाज ना आई। आप लोग जानते हैं इनके पास कई टीवी चैनल्स के रिपोर्टर्स पहुंचे और उनसे अजीबो गरीब किस्म के इंटरव्यूज भी किए, लेकिन इस खातून की ढिठाई पर आप जितनी दाद दें जनाब, मजाल है कि ये खातून जरा सी टस से मस हुई हो या इसको कोई खौफ या डर। ये खातून अपनी उस पर कायम रही। बहुत सारे लोगों ने इसके सैलून पर जाकर, जो कि फेज 9 में है जहां पर ये मर्दों का मसाज करती हैं जनाब, और ये पहली खातून है जो कि एक ऐसा सैलून चला रही हैं जहां पर तमाम तर जो मर्द हजरात हैं उनको सर्विसेज फराहम की जाती हैं। सर्विसेज किस टाइप की? बकौल इनके कि जी ये उनका मसाज और इस तरह के और स्किन ट्रीटमेंट्स और जितने भी हेयर के ट्रीटमेंट्स हैं ये वो वहां पर करती हैं और बजाते खुद वहां पर करती हैं। ये मेल स्टाफ नहीं है बल्कि इनका। इनके साथ जनाब मैंने बताया था कि इनका ताल्लुक गुजरांवाला से है, और मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था कि इन्होंने फिजाली के सामने खुद को बड़ा मजलूम शो किया था और अपनी कहानी कुछ इस तरीके से सुनाई थी जिससे कि घर की ठुकराई हुई और बड़ी ही बेगुनाह बेटी, और जिसको घर से निकाल दिया गया और घर से ठुकराए जाने के बाद वो बड़ी कामयाब हो गई। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ ना था, बल्कि घर वाले ये भांप चुके थे कि जब कोई दरख्त में कीड़ा लग जाए या कोई फल जो है उसका गल सड़ जाए तो उसको उतार के फेंक देना ही मुनासिब होता है, और इनके घर वालों ने भी कुछ ऐसा ही किया। वक्त पर ये जान लिया कि ये खातून जो है आने वाले वक्त में हमारी इज्जत नीलाम करने वाली है, और इन्होंने इनको घर से निकाल दिया। और वही दिन है और आज का दिन है कि ये खातून दरबदर की ठोकरें ही खा रही है। यानी कि ये फिर कराची चली गई बोरिया बिस्तरा उठाकर। इनकी बकौल इनका साथ इस तमाम तर गुनाहों में जो इनका साथ देने वाला शख्स था वो कोई और नहीं बल्कि ये शख्स था जो इनके साथ आप देख रहे हैं। ये शख्स जो है ना सिर्फ इन्हें वो मसीहा कहती हैं बल्कि अपना कहती हैं कि इन्होंने मुझे हर मकाम पर सपोर्ट किया, बल्कि इसके साथ साथ इन्होंने इनके साथ फहाशी फैलाने में, उनकी फहाशा वीडियोस बनाने में भी भरपूर इनका साथ दिया। अब क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे ही ये बंदी जो है फहाशी के ऊपर वायरल होना शुरू हुई तो बहुत सारे लोग इन तक पहुंचना शुरू हुए और ये कहना शुरू हुई कि ये मेरी खाला के बेटे भी हैं और मेरे मैनेजर भी हैं, और मेरे तमाम तर जो मामलात हैं यहाँ सैलून के वो इसलिए देखते हैं कि हर खातून के पीछे किसी मर्द का होना जरूरी है, वरना लोग तो आपको नोच खाएं। इसी के साथ जनाब लोग जो हैं पीछे पड़े रहे, लेकिन ये खातून टस से मस्त ना हुई। फिर फिजाली ने इनसे सवाल किया कि आप कहती हैं कि जी मैं किसी को जुर्रत नहीं देती कि वो मेरे बारे में ऐसी बात करे या मुझे बिला मेरी इजाजत के हाथ भी लगाए। इस शख्स के साथ आप इतनी अजीबो गरीब किस्म की वीडियो बनाती हैं। तो इस प्रोग्राम के अंदर इन्होंने फिजाली को कहा था कि ये तो मेरे कजन हैं, शादीशुदा हैं और इनके 4 बेटे भी हैं, और इनकी बीवी को भी पता है कि ये मेरे साथ वीडियोस बनाते हैं। बिल आखिर वही हुआ कि सच सामने आ गया, और देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए। तो बिल आखिर ये खातून जो है खुद ही मान गई हैं कि ये शख्स जो है ये इन्हीं का शोहर है, और इसने तमाम तर रिश्तों को ठुकरा कर इनसे शादी की है। मेरे हस्बैंड है। पहले मैं शो नहीं करवाती थी। मीन्स कि इन्होंने अपनी बीवी और फिर 4 बेटों को भी छोड़ा होगा जो इन्होंने बताया है। तो इस आयशा भट्ट नामी ये जो सांड है इससे शादी की है उन्होंने, और इसके साथ वो कहती हैं कि जी इसमें से मेरे 2 बेटे भी हैं, और तीसरे बेटे के बारे में नहीं बताऊंगी। यही कि यहाँ उन्होंने फिर सस्पेंस छोड़ दिया आप लोगों के लिए कि तीसरा बेटा जो है वो फिर किसी पॉडकास्ट में बताऊंगी कि वो किस में से है। लेकिन जनाब कुल मिलाकर आप सोचिए कि हमारे टीवी चैनल्स की क्या सूरत हाल है, हमारे ऑफिशियल चैनल्स पर किस तरह की बातें हो रही हैं, हमारे ऑफिशियल चैनल्स के ऊपर किस किस्म की सेलिब्रिटीज को, किस किस्म के लोगों को, किस किस्म के गंद को प्रमोट किया जा रहा है। कभी हकीम शहजाद लोहापाड़ को बुलाया जाता है, कभी इफ्रा खान को बुलाया जाता है, तो कभी आयशा भट्ट को बुला लिया जाता है। इसके साथ ही पाकिस्तान का एक और बड़ा मशहूर चैनल, जी हाँ डेली पाकिस्तान की बात करें तो ये कोई छोटा मोटा चैनल नहीं है। यहाँ बैठकर एक शख्स जो है वो एक ऐसी वीडियो बना रहा है जिसे सुनकर यकीन कीजिए कि मेरे कानों से धुएं निकल गए।
इतनी नाजेबा गुफ्तगू। जी हाँ, वन एंड ओनली इनके जो होस्ट हैं यासिर शामी, वो बात कर रहे हैं एक चूहे के ऊपर, और उस चूहे के बारे में वो कह रहे हैं कि वो एक चाचे की धोती में घुस गया चूहा। ये उनका टॉपिक है। और उसके बाद तो बस तकफिरुल्लाह, आप लोगों को अंदाजा होगा यासिर शामी का कि वो किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं कहूंगी हमारी गवर्नमेंट से, मैं कहूंगी हमारे अदारों से, कि पाकिस्तान के अंदर ये जो फहाशी जो है फैलती चली जा रही है, या इतनी ज़्यादा इन चीज़ों को आम किया जा रहा है, इस तरह तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है वो वक्त जब पाकिस्तान के अंदर जनाब आपको खुलेआम ये तमाम चीज़ें जो कि पहले बहुत मुश्किल से सुनने को या देखने को मिलती थी, अब तो बड़ी आसानी से आप टिकटॉक पर खोलें तो प्रॉपर उनका वहाँ पर एक बिजनेस चल रहा है। तमाम जो लड़कियां जो कभी आप तक आम उनके आपकी रसाई नहीं थी, लेकिन अब वो आपको पता टिकटॉक पे ऑफिशियल डीलिंग्स के थ्रू सारा कुछ हो रहा है, और अपना ठुमके बताती है कि मेरा एक ठुमका कितने लाख का है और मेरा दूसरा ठुमका कितने लाख का है। और इसके साथ ही अगर हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर लें, चैनल्स की बात कर लें, डिजिटल चैनल्स की बात कर लें, तो वहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि किस किस्म के फहाशी को प्रमोट किया जा रहा है। जनाब, इन तमाम बातों के साथ साथ आइए आप भी इस पर आवाज़ उठाइए और आप भी बात कीजिए। ये जो आयशा भट्ट नामी खातून है, इसकी कुछ दिन पहले मैंने एक और वीडियो देखी है, मोटरवे पे खड़ी होकर ये खातून, जहां पर आम लोगों आ रहे हैं जा रहे हैं, आमदोरफ्त का एक सिलसिला है, वहां ये अपनी गाड़ी खड़ी करके मेन सड़क के ऊपर फहाशी फैला रही है। और ये वीडियो जो आप साथ देख रहे हैं, अब आप लोग देखिए कि खवातीन ने ये काम भी शुरू कर दिया है कि वो सड़कों के ऊपर, और ख़ास तौर पर ये जो जीटी रोड्स और ये लिबर्टी रोड्स हैं, वहाँ पर इस तरह के काम कर रही हैं। अगर इस बारे में भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, और जो ख़वातीन इस तरह से सड़कों पर फहाशी फैलाएंगी या इस तरह के काम करेंगी, इस पर भी पाबंदी होनी चाहिए। इनको जुर्माने होने चाहिए, जितने इनके साइज़ है ना, जितना जितना उसी हिसाब से इनको जुर्माने होने चाहिए, ताकि इन्हें पता चले कि जी फहाशी फैलाने पर क्या सज़ाएँ होती हैं। और इसके साथ साथ देखिए ना कि पिछले दिनों जो ये बसंत का चला था, तो मरीम नवाज ने तो एक बड़ा अच्छा काम किया बसंत के लिए, और उन्होंने वो लिबर्टी चौक में एक बहुत बड़ी पतंग जो थी वो लगाई, तो जितनी खवातीन थी उन्होंने वहां जाकर फहाशी फैलाना शुरू कर दी और नाचना शुरू कर दिया। और मुझे देखकर शर्म आ रही थी कि बाइक पे लोग आते जाते देख रहे थे और बाकायदा तौर पर खवातीन वहां पर नाच रही थी, रक्स कर रही थी। आज के इस वीडियो का मकसद था कुल मिलाकर कि ये जो सारी खवातीन हैं जिन्होंने फहाशी को बहुत ज़्यादा आम कर रखा है, और जो बहुत ज़्यादा प्रमोशन भी उनको मिलती जा रही है, और साथ साथ उनके कस्टमर्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है, इन पर खुलकर बात कीजिए, इन पर आवाज़ उठाइए, ताकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो ऐसे लोगों की भी जो दाल रोटी है ना वो बंद करे, और ऐसे लोगों को जो ये लोग बुला रहे हैं, जैसे रेहान तारिक जैसे लोग हैं, फिजा अली जैसे लोग हैं, जो उनको इस तरह के चैनल्स पर बुला रहे हैं, इन पर पाबंदी होनी चाहिए। बहुत बहुत गंदी किस्म की अब मैं देख रही हूँ कि लोगों ने वीडियोस बनानी शुरू कर दी हैं, और लोगों ने बहुत ज़्यादा इन गंदे लोगों पर बात करना शुरू कर दी है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? आइए कमेंट सेक्शन में, मैं आपका वेट करूंगी। और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।